तो फ्रैक्शन और डेसिमल्स के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये हम लोग 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया है उसी में से कुछ क्वेश्चन लेंगे, बेसिक ये जानने के लिए कि असल में फ्रैक्शन जब दिए रहते हैं, ठीक है ना, तो उनका प्लस या माइनस जो होता है वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, या मिक्स फ्रैक्शंस को अगर हमें प्लस माइनस करना हो तो कैसे किया जाता है। और क्वेश्चन जो है वो हम एक्सरसाइज 2.1 से लेने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट है सॉल्व करके जो दिया हुआ है उसी में से सॉल्व करेंगे। अच्छा, पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि फ्रैक्शंस के टाइप देखे थे कि पहली बात तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन देखा था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, लिंक नीचे दी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें दिया हुआ है 2 माइनस 3/5 करके दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 2 दिया हुआ है, ये टू असल में एक होल नंबर है, ठीक है ना। इसमें फ्रैक्शन कुछ दिया नहीं है, जबकि ये जो दूसरा दिया हुआ है 3/5 ये एक फ्रैक्शनल नंबर है और ये बीच में ये माइनस की साइन लगी हुई है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है कि देखो ये जो 2 दिया है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ अपॉन का साइन लगाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे कितना, 1 लिख देंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई भी होल नंबर हमें दिया है, जैसे कि 4 दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपॉन में इसके 1 लिख देंगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम हमने यही किया, क्या, 2 के अपॉन में 1 लिख दिया है। अब बारी है इसको सॉल्व करने की, है ना, कि अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसमें अगर हम देखें तो नीचे जो ये डिनोमिनेटर है इसका, ठीक है, 2 का डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है ये 1 है और 3 के नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है ये 5 दिया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन का एडिशन करना हो या फिर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो फ्रैक्शंस को, हमेशा उनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को कि चाहे हमें प्लस करना हो फ्रैक्शंस का या फिर माइनस करना हो फ्रैक्शंस का, हमेशा और हमेशा उनके डिनोमिनेटर सेम ही होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसा कि ये केस दिया हुआ है, तो इस केस में हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। और किसी भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि उससे हम निकाल सकें उनका एलसीएम, ठीक है ना। हालांकि ये सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका एलसीएम जो है 5 ही आएगा। कैसे कि 5 की टेबल में 5 1 बार में जाता है और 1 की टेबल में 5 5 बार जाता है, मतलब दोनों का एलसीएम जो है वो 5 ही आएगा। या फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कैसे, यहाँ लिख लेते हैं 1 कॉमा, यहाँ लिख लेते हैं 5 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 5 से करेंगे, 1 जो रहता है एक बार 1 आ जाता है कहीं भी, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उसको हम वैसे ही उतारते हैं, उसको 1 1 जा नहीं करते हैं, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट 5 से किया दूसरे वाले इस नंबर को लेके जो कि 5 है, और 5 जो 5 की ही टेबल में आता है, 1 से नहीं करना है हमको, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर्स का ही केवल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है। और 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है, इसलिए 1 का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते हैं। तो 1 हमने ऐसे ही उतार लिया। नेक्स्ट दिया है 5, 5 की टेबल में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और 5 1 होता है 5। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ 5 है, यानी कि एलसीएम जो है केवल 5 आएगा। अब देखो ये एलसीएम निकल गया, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो बताना, इस पे भी बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है। अच्छा, ये निकल गया हमारा एलसीएम जो कि आ रहा है 5। अब ये एलसीएम जो आया हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो ये 1 दिया हुआ है इसको बनाना है हमें 5, और यहाँ जो 5 दिया हुआ है ये तो पहले से ही 5 है, इसीलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या करना है। एलसीएम जो आता है, ठीक है, जो भी नंबर आएगा एलसीएम निकालने के बाद, उसका मतलब ये है कि यहाँ जो फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं इसमें ये नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है उस डिनोमिनेटर को हमें इस नंबर से चेंज करना है या इस नंबर में बदलना है। जैसे कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो इस 1 को हमें कुछ करके 5 बनाना है।
क्या करके 5 बनाना है मैं बताता हूँ। जबकि ये जो बगल वाला है ये तो पहले से ही 5 है। जो पहले से ही मैचिंग नंबर होते हैं उनको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो मैच नहीं कर रहे होते हैं उन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस केस में ये जो 1 है इसको हम 5 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इस 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 5 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है कि इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है वो 5 आएगा। तो सीधी सी बात है यार, अगर 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 आएगा, ठीक है ना। 1 5 दे तो 5 होता है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना रहता है कि नीचे जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस में हमने 5 का किया, सेम इसी नंबर को उठा के ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर यहाँ 5 की जगह 6 होता तो इस 6 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी कर देते, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि नीचे जिस नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा ऊपर भी उसी का मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले के लिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर ये बगल वाले की बात करें 5 की, ठीक है ना, तो 5 में हम चाहे तो 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी 1 का करना पड़ेगा, ठीक है, पर कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम इसको खाली ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा इक्वल टू लगाना है। सॉल्व क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसके अपॉन में कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आएगा हमारा 5। फिर उसके बाद यहाँ लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस की साइन है, ठीक है। और 3/5 जो है ये ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। अब इसके बाद हम चाहें तो इनको पूरा एक इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, फिर से इक्वल लगाते हैं और 10 माइनस 3 और पूरे के अपॉन में लिख देंगे हम कितना 5, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 10 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 7, और अपॉन में 5 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज देखो ध्यान रखना कि जब ये माइनस करना है ना, तो ये जो नीचे के डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, इनको हम कॉमन लेके लिखते हैं, इनको माइनस नहीं किया जाता है। और प्लस में भी सेम ऐसे ही है, प्लस में इन डिनोमिनेटर्स को हम प्लस नहीं करते हैं, ठीक है, कॉमन लेके लिख देते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, इसको जानते हैं जरा। तो अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ था हमको माइनस टाइप का, और सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमको प्लस टाइप वाला दिया है। इसमें दे रखा है 4 प्लस, किताब में देखना एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की जो है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, और 7/8 ये दिया हुआ है। अब इस केस में हमको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी सेम हम वही रूल लगाएंगे, बस फर्क इतना है कि प्लस की जगह करना माइनस है। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो 4 है ये होल नंबर है, जबकि ये 7/8 एक फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहला वर्क हम क्या करेंगे कि इस 4 को जो है बनाएंगे फ्रैक्शन। और कैसे बनाते हैं, अपॉन का साइन लगाया और नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने 1। इतना काम करना है। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। 4 के नीचे डिनोमिनेटर 1 दिया है, जबकि 7 के नीचे डिनोमिनेटर 8 दे रखा है। और मैंने बताया था कि जब भी हमें फ्रैक्शंस का प्लस करना हो या माइनस करना हो तो हमेशा डिनोमिनेटर सेम लेके करना पड़ता है। अब यहाँ पे तो छोटा नंबर दिया हुआ है, इसीलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो 8 ही आने वाला है, जैसा हमने ऊपर देखा था। फिर भी मैं इसका एलसीएम जो है वो निकाल लेता हूँ। हाँ, पर बड़े नंबर हो जाएंगे तो उस केस में हमको निकालना पड़ सकता है, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है, पर निकालना पड़ सकता है उसके अंदर भी हमें एलसीएम। तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल ही लेते हैं ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना, एलसीएम की भी। तो लिख देंगे हम 1, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर का ही एलसीएम निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर 1 और 8 दिया है। यहाँ पे तीसरा नंबर भी होता है, उसका डिनोमिनेटर भी लिखते हैं हम, हमेशा डिनोमिनेटर का ही एलसीएम करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, डायरेक्ट 8 से नहीं करते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है इसीलिए। तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन में ये 2 2 जा 4। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता होगा निकालने तो मुझे बता देना, फटाफट उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा 1 1 जब बच गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम इक्वल देखो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 2, तो 3/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आंसर आता है। ठीक है, यानी कि एलसीएम जो है वो 8 आएगा। तो मैंने बताया था कि जो एलसीएम आता है वही हमें इन डिनोमिनेटर्स को करना पड़ता है। मतलब 8 आया है तो इन दोनों डिनोमिनेटर को हमें 8 ही बनाना पड़ेगा। पर अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाले का तो डिनोमिनेटर 8 नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले का तो 8 दिया है, इसीलिए उसको हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं जिनमें हमें उनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब ये ढूंढेंगे, ठीक है, एलसीएम 8 आया है तो अब हमको ये ढूंढना है कि ये जो 1 दिया हुआ है इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 8 आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर 8 आएगा। तो अगर नीचे हमने 8 का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर जो न्यूमरेटर 4 दिया है इसमें भी हम 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, न्यूमरेटर का कुछ नहीं ढूंढने की जरूरत पड़ती है। डिनोमिनेटर में जिसका मल्टीप्लीकेशन किया बस उसी का मल्टीप्लीकेशन उठा के हमें किस में करना है, न्यूमरेटर में कर देना है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में 8 4 8 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 32 अपॉन में कितना है 8 दिया हुआ है, प्लस 7/8 को हम ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि वहां कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना था। डिनोमिनेटर हो गए दोनों सेम, 8 8 दोनों हो गए। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को एक ही अपॉन पे ले लेंगे, तो 32 प्लस 7 और अपॉन में आ जाएगा 8, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा कितना, 39/8। तो जो मैंने ऊपर बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं प्लस और माइनस में, इनको हम कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, इनको प्लस या माइनस नहीं करते हैं। तो ऊपर हमने केस में देखा, वहां पे हमने 5 को कॉमन ले लिया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने देख लिया कि 8 को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी प्लस या माइनस करना हो फ्रैक्शन का तो डिनोमिनेटर्स को सिर्फ इक्वल करना पड़ता है, उनको सॉल्व कुछ नहीं करते हैं, उनको कॉमन लिया जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो मुझे जहां तक लगता है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार रिवाइंड करके इसको देख लेना फिर से। ठीक है, और जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थर्ड जो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिया है थर्ड में, ये दे रखा है 3/5 और प्लस 2/7 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें भी हमें सेम वही रूल अप्लाई करना है, बस ये है कि इसमें दोनों ही फ्रैक्शन दे दिए गए हैं तो किसी को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इस 5 और इस 7 का जो है वो एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो निकालते हैं 5 और 7 का एलसीएम। देखो ऐसा है कि देखो 5 जो है ना वो 7 की टेबल में नहीं आता है, 7 जो है 5 की टेबल में नहीं आता है। जब भी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए हो जो कि एक दूसरे के टेबल में ऐसे नहीं आते हो, ठीक है ना, या किसी भी कॉमन टेबल में ना आते हो 1 को छोड़कर, तो इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना ही एलसीएम होता है। जैसे कि अगर 5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा ना। अभी देखना, अभी हम एलसीएम निकालेंगे तो आंसर जो है वो 35 ही आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 और 7 इनका करते हैं जरा एलसीएम। तो 5 बन जा 5, 7 ऐसे ही उतरेगा। ठीक है, इस बार करेंगे 7 से, 1 ऐसे ही उतरेगा, 7 बन जा होता है 7। तो एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है हमारा, 5 मल्टीप्लाई 7 ही तो आ रहा है। यहाँ पे ये जो नंबर दिए रहते हैं इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम 35 आ गया ना। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये डिनोमिनेटर दोनों नीचे के डिफरेंट हो, किसी भी एक नंबर, किसी भी एक कॉमन नंबर की टेबल में अगर ना आते हो 1 को छोड़कर, तो इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखो आंसर, अब एलसीएम जो है ये आ गया है हमारा 35। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिनोमिनेटर 5 और 7 दिया है ना, इनमें हमें कुछ मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा इन दोनों को 35। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि 5 की बात करते हैं कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 35 आएगा। तो सीधी सी बात है यार कि अगर 5 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 35 आएगा। और फिर मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी वही नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं 7 पे। देखो ये 7 भी कोई 35 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी बनाना पड़ेगा 35।
और 7 को 35 बनाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 में कि 35 आएगा, हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ ज्यादा नंबर ही आता है। तो यार इसका उल्टा ही करेंगे ना, 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तभी तो 35 आएगा, तो बस इस 5 का मल्टीप्लाई इस 2 में भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं सेम टू सेम उसी को उठा के न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लीकेशन उसका करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ लगाते हैं इक्वल, 3 7 जा करेंगे तो कितना आएगा 21 और अपॉन में 7 5 जा 35, प्लस है तो प्लस की साइन लगाएंगे, 2 5 जा 10 आएगा, 7 5 जा होता है 35, तो इसको लिख देंगे हम क्या 35, ठीक है ना। ये हम होल नंबर और फ्रैक्शन के एडिशन माइनस और प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के प्लस माइनस का ही देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के जो सॉल्यूशंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि डिफरेंट पार्ट्स बने तो ढूंढने में कभी फ्यूचर में मुसीबत ना हो, ठीक है ना। अच्छा हाँ, उसका वीडियो भी जो है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर ये 35 है, ये भी 35 है, जब कॉमन कॉमन हो गए तो हम क्या करेंगे 21 प्लस 10 और पूरे के अपॉन में लिख देंगे कितना 35, पूरे के अपॉन में लिख देंगे। और नेक्स्ट अगर इनको हम प्लस करते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा कितना 31 अपॉन 35 हमारा सॉल्व करके आंसर आएगा। तो ये जो केस हमने देखा, इस केस में क्या देखा हमने कि इस बार जो क्वेश्चन दिया हुआ था थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें ये जो डिनोमिनेटर्स थे ये दोनों के दोनों ही डिफरेंट डिनोमिनेटर दिए हुए थे, ठीक है ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर जो है वो दे रखे थे और इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो जब डिफरेंट रहता है तो इसमें भी और नीचे वाले में भी हमें मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम आया होता है वही नंबर लाना पड़ता है, ठीक। अच्छा फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा यार, नेक्स्ट जो है फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ जो दे रखा है इसमें करना है हमको माइनस करना है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें फोर्थ जो है वो दे रखा है हमको कितना, इसमें हमें दिया हुआ है 9 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 15, ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबर का फ्रैक्शन है, ठीक है ना, फ्रैक्शनल नंबर हमें दिए हुए हैं कि 9/11 में से 4 अपॉन 15 को माइनस करो, तो डायरेक्ट हमें माइनस नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है हमें एलसीएम, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, हमेशा डिनोमिनेटर जो रहते हैं इनका ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, बार बार बता रहा हूँ कि याद हो जाए चीजें। तो लिखेंगे 11 15 और निकालेंगे इनका एलसीएम, ठीक है ना। तो क्या करते हैं 3 से पहले कर लेते हैं, 3 से ये जाएगा 5 जा 3 5 जा 15, अब कर लेते हैं 5 से। प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखना हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर की ओर ही जाते हैं, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और लास्ट में हम करेंगे 11 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 11 1 जा 11 और ये जो 1 है उसको वैसे का वैसे ही जो है हम उतार देंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, अभी यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, हमारा एलसीएम कितना आ रहा है भाई, यहाँ लिख लो, मैंने बताया था यहाँ जो नंबर आते हैं उन्हीं को लिखना पड़ता है। तो यहाँ आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 11, ये हमारे आ रहे हैं नंबर। तो 3 5 से करेंगे तो 15 आएगा और मल्टीप्लाई 11 कर लेते हैं, तो अगर 15 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो ये आएगा हमारा 165, ठीक है ना। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, कितना आएगा, ये आएगा 165 हमारा जो है वो एलसीएम आने वाला है। तो अगर 165 एलसीएम आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 11 में कुछ मल्टीप्लाई करो कि 165 आ जाए और इस 15 में भी मल्टीप्लाई कुछ करो कि 165 ही आ जाए, क्योंकि करना तो हमें यही पड़ता है एलसीएम निकालने के बाद। तो ढूंढो कि 11 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा। तो ये एलसीएम अगर देखोगे तो यहीं पे दिया हुआ है यार ये तो, कि 15 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तभी 165 आता है, या फिर 11 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तभी जाके हमारा आंसर जो रहेगा वो कितना आएगा 165 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम नीचे जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी उसी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर बात करें इस 15 वाले की तो इसमें हम क्या करेंगे यार 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 165 आएगा, यहाँ दिया ही है ये, और ऊपर भी हम क्या करेंगे 11 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन में,
ठीक है, मुझे लगता है चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही होंगी तो फिर से एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना। तो 15 लाइन जा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 135 अपॉन में 165, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट साइन लगी हुई है माइनस की, यहाँ लगा लो माइनस की साइन। 4 11 जा करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 44, और 15 11 जा करेंगे तो ये आएगा कितना, 165 ही आएगा। हो गया डिनोमिनेटर सेम। अब क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट साइन में आते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे 135 माइनस 44 और अपॉन में लिख देते हैं कितना, 165, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। और 135 में से अगर हम 44 माइनस करेंगे तो ये बचता है हमारा कितना, ये बचेगा 91, और अपॉन में जो 165 है उसको वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये जो हमने सॉल्व किया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर है। तो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, चाहे उनका प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, मिक्स फ्रैक्शन वाले तो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें ये देखते हैं, इसमें एक चीज और दी हुई है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फिफ्थ वाला जो दे रखा है, ठीक है ना, उसको भी देखते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमें 3 फ्रैक्शनल नंबर्स दे दिए गए हैं और 3 फ्रैक्शनल नंबर्स का कहा है कि इनको चलो सॉल्व करके दिखाओ। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं, फिफ्थ में जो है देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको, और इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में दे रखा है 7/10, 10 ठीक से लिख देता हूँ, 7/10 प्लस नेक्स्ट दिया हुआ है 2/5 प्लस नेक्स्ट दिया है इसमें 3/2, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 में से सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखो अभी तक हम दो दो फ्रैक्शंस के कोई सॉल्व कर रहे थे, चाहे प्लस करना था या माइनस, इस केस में 3 दे दिए हैं, ठीक है ना। तो रूल सेम वही लगेगा, ठीक है। क्या, ये जो डिनोमिनेटर नीचे दिए हुए हैं इन्हीं का हमें एलसीएम करना पड़ेगा। पर मैंने बताया था कि इनमें एलसीएम वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 10 जो है वो 2 की टेबल में आता है और यही 10 जो है वो 5 की टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन सबका घुमा फिरा के जो एलसीएम है वो 10 ही आने वाला है, क्योंकि ये 10 जो है वो इस 5 की टेबल में भी आता है और ये इस 2 की टेबल में भी आता है, जो कि फिलहाल अभी हाईएस्ट नंबर है इस पूरे इसमें। पर फिर भी हम ये करने की बजाय क्या करते हैं कि इनका निकालते हैं एलसीएम ही, ठीक है। तो लिख लेंगे हम 10, नेक्स्ट दिया है 5, नेक्स्ट दिया हुआ है 2, करो इनका एलसीएम कितना कितना आएगा। एलसीएम नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, मुझे भी बता देना, अलग से एकदम सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसकी, ठीक है। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार में, 5 नहीं आता है तो 1, सॉरी ये गलत कर दिया, 5 को वैसे का वैसे ही उतार देंगे। 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, ठीक है, कि 2 1 जा 2, 2 5 जा तो कुछ होता नहीं, 5 ऐसे उतरेगा, तो 2 ये 5 जा 10 होता है, इसने यहाँ 5 लिखा है। अब यहाँ 5 5 1 दिया है तो हम यहाँ सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5 होगा और ये भी 5 1 जा 5 होगा, और ये जो 1 दिया हुआ है इसको ऐसे का ऐसे ही उतार दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। तो अभी तक एलसीएम निकाल ही लिया होगा, एलसीएम देखो कितना आ रहा है, यहाँ लिखना है हमें 2 × 5, इसका मतलब एलसीएम देखो कितना आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर एलसीएम 10 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन डिनोमिनेटर्स को हमें 10 करना पड़ेगा, पर फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो पहले से ही 10 है, तो इसका मतलब उसे छूने की जरूरत नहीं है। पर ये जो दूसरा और तीसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इनका डिनोमिनेटर 10 नहीं है, इनको बनाना पड़ेगा 10, और 10 बनाने के लिए 5 को 10 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा। तो अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 होगा, 5 2 जाए तो 10 होता है। अगर इस 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करने वाले हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही जो नेक्स्ट दिया हुआ है ना, 2 दे रखा है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, तो भाई 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आएगा। 10 ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एलसीएम जो है वो 10 आया हुआ है, इसीलिए हम 10 को ही खोज रहे हैं। और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी 5 का ही मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, 7/10 ऐसे ही उतार लो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई तो किया है नहीं, प्लस
2 2 जा ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला 4 अपॉन में इसके आएगा 10 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 3 5 जा 15 और इसके अपॉन में भी आएगा कितना 10। अब देखो तीनों डिनोमिनेटर जो है वो हो चुके हैं हमारे क्या सेम सेम हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं कि इन सारे नंबरों को एक ही बेस पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। 7 प्लस 4 प्लस 15 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा कितना 10। तो इनको चाहे तो हम एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 4 हो जाएगा 11 और 11 प्लस 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 26 और अपॉन में रहेगा कितना 10। चाहे तो पहले इन दोनों को लिख प्लस करके 15 बाद में लिख सकते हैं और एक बार और सॉल्व कर सकते हैं, पर वो स्टेप बढ़ाने वाला काम है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दो, है ना। तो इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 26 आंसर आएगा। तो 26 नहीं 26 अपॉन 10, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, या तो 26 बाय 10 पढ़ सकते हैं या फिर 26 अपॉन 10 इसको पढ़ते हैं। और जो बच गया मिक्स फ्रैक्शन वो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है, कि नेक्स्ट जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको किस तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं। वो भी सिंपल चीज है, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है इस वीडियो में जो ये कंसेप्ट है प्लस माइनस वाले फ्रैक्शंस की वो चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। और पिछला वीडियो मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैंने बताया कि फ्रैक्शन होते क्या है और कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, उसको भी जरूर देख लेना ताकि और चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं। और जो भी नोट चाहिए होंगे लिंक नीचे दी होगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी के उनके भी नोट्स दिए हुए हैं, उनको भी डाउनलोड करके वहां से पढ़ लेना। और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अर्जेंट वो भी बता देना, तो फटाफट मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।